Hi guys, good morning. Welcome to X and welcome back to the 12-minute daily current affairs series. ये एक्चुअली इसमें आपको केवल करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा, इसमें बहुत सारा टॉपिक्स का एक कंसाइज कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन भी होगा। तो आज का सीधा से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज मिलिट्री एक्सरसाइज। सरकार क्या करता है, डिप्लोमेसी में बहुत सारा चीज यूज करता है, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, उसके साथ साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी। इससे क्या होता है कि डिटरेंस बढ़ता है। आप देखिएगा कि मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आर्मी है, तो दिस इज द डिटरेंस पावर। तो इसमें सबसे पहले युद्ध अभ्यास, मतलब ये सब टॉपिक्स है। ये युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? तो युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के तीनों जो फोर्सेस होते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों मिलके करते हैं। और ये जो होता है एनुअली होता है, मतलब हर साल होता है। तो एक बार याद करो और बार बार एग्जाम में निकालो यार, ठीक है। फिर एक है तरंग शक्ति। अब तरंग शक्ति क्या है? ये मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है, मतलब मल्टी लैटरल। इसमें बहुत सारे देश क्या करेंगे, अपना हवाई जहाज लेके आएंगे और फिर एक्रोबेटिक्स या फिर डिफेंस दिखाएंगे। ये भारत पहला बार ऐसा किया है कि एक मल्टी नेशनल या मल्टी लैटरल एयर एक्सरसाइज निकाला है। ये सुलार एयर बेस तमिलनाडु में हो रहा है, ठीक है। फिर है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। इसमें क्या है ना कि क्वाड, जो क्वाड ग्रुप है, ये एक नॉन फॉर्मल ग्रुप है। इसमें आता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। ये चारों का जो नेवल फोर्स है ये विशाखापट्टनम में, वाइजैग में एक्सरसाइज ये होता है। फिर इंद्र, ये अभी रिसेंटली हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में। तो दिस इज इट, इसमें इतना ही था। आगे बढ़ेंगे। स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस यूपीएससी सीडीएस में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये जो स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इसको रिलीज करता है डब्ल्यूएमओ। डब्ल्यूएमओ स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, अब ये देख लेना भाई, उतना लिखने नहीं पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोला है? जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अब ये क्या होता है ना कि एक पार्टिकल होता है हवा में, बहुत सारा पार्टिकल्स होता है। जो पार्टिकल का साइज डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर से कम होता है, वो पीएम 2.5 तक में आता है। इसमें क्या है, इंडिया में ये इसका इंक्रीज हुआ है, इंडिया और यूएस में इंक्रीज हुआ है पीएम 2.5 का जो स्केल है। और फिर यूरोप में और चाइना में ये कम हुआ है। इसी से रिलेटेड एक टर्म है एरोबायोलॉजी। अब एरोबायोलॉजी क्या होता है? हवा में पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं बहुत सारा, जैसे ये पर्टिकुलेट मैटर, मैटर भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो कण होते हैं, कण, ये कण एयरबॉर्न बायोलॉजिकल कण। बायोलॉजिकल कण में क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया, वायरस हो गया, फंगल का हो गया, ये सब का जो इम्पैक्ट है और ये सब की स्टडी है, इसको एरोबायोलॉजी में कहते हैं। एरो माने एयर, बायोलॉजी माने उसमें जो भी लाइफ है। फिर बायो एरोसोल्स। बायो एरोसोल्स मतलब, एरोसोल्स मतलब होता है वही कण, और बायो एरोसोल्स मतलब इसमें बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकली माने जिसमें पॉलन हो गया, पॉलन ग्रेन्स, फिर फंगल स्पोर्स, बैक्टीरिया, ये सब जो छोटा छोटा होता है, ये सब को हम लोग कहेंगे ये बायो एरोसोल्स। तो बस यही याद रखना है कि स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है डब्ल्यूएमओ पब्लिश करता है। एरोबायोलॉजी जो होता है वो जो पर्टिकुलेट मैटर या फिर जो भी छोटे छोटा कण होता है, उसकी स्टडी, उसका इम्पैक्ट ह्यूमन, एनिमल्स और इन्वायरमेंट में जो होता है उसके रिलेटेड होता है। और बायो एरोसोल जो होता है वो बायोलॉजिकल कण जो होते हैं उसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो है कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। कार्बन हम सबको ही जानते हैं, व्हाट इज कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है कार्बन रिलीज करता है। तो कार्बन ना दो चीज होता है, एक तो कार्बन रिलीज करने वाला सब्सटेंस होता है, या फिर कार्बन रिलीज कैसे होता है, फॉसिल फ्यूल जलता है। और फिर कार्बन स्टोर भी होता है, ये शायद पता नहीं, कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन कहते हैं, और ये यूपीएससी 2022 के शायद सवाल में पूछा था। कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन मतलब कार्बन जमता है, स्टोर होता है कहीं कार्बन। तो बढ़िया बात है वो।
तो पहले हम लोग कार्बन रिलीज के बारे में मानेंगे। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है, सबके साथ जोड़ देना है, कार्बन, ब्लैक कार्बन, ग्रे कार्बन, ब्राउन। ब्लैक कार्बन जो होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल बर्न करने से जो रिलीज होता है कार्बन, उसको ब्लैक कार्बन कहते हैं। ग्रे कार्बन क्या होता है, इंडस्ट्रियल एमिशन से होता है। जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है उसमें जो कार्बन होता है उसको हम लोग ग्रे कार्बन कहेंगे, उसको ब्लैकनेस को ग्रे कार्बन कहेंगे। फिर आता है ब्राउन कार्बन। अब ब्राउन कार्बन क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब ऑक्सीजन का प्रॉपर मात्रा नहीं रहा, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में टूटेगा, ऑक्सीजन का दो नहीं एक एटम आएगा। तो इनकम्प्लीट कंबशन से जो होता है कार्बन रिलीज, उसको कहेंगे हम लोग ब्राउन कार्बन। रेड कार्बन, दिस इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट, जो परमाफ्रॉस्ट होता है। परमाफ्रॉस्ट बोले तो अंटार्कटिका में जो आइस है, गर्मी पड़ेगा, आइस पिघलेगा, आइस के अंदर जो कार्बन है वो ट्रैप जो है, जो कार्बन ट्रैप करके रखा था वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये जब रिलीज होता है, जब मेल्टिंग ऑफ आइस या उस चीज से रिलेटेड, तो इसको रेड कार्बन हम लोग कहेंगे। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, कार्बन स्टोर। कार्बन स्टोर जो होता है उसमें पर्पल कार्बन, वो पहले पढ़ेंगे। पर्पल कार्बन में क्या होता है कि एयर का कुछ कुछ पार्टिकल्स होता है, या फिर इंडस्ट्रीज से कुछ कुछ ऐसा गैसेस निकलता है या कुछ कंपाउंड्स निकलता है जो कार्बन को अट्रैक्ट करता है, कार्बन को अपने अंदर खींच लेता है। तो वैसे कार्बन, वैसे जो कार्बन जो स्टोर हुआ उसको हम लोग पर्पल कार्बन कहेंगे, जो कि एयर में या फिर इंडस्ट्रियल एमिशंस में वो समर्ज हो जाता है। ब्लू कार्बन जो है, ब्लू कार्बन, ब्लू मतलब ब्लू से आप समझ सकते हैं ओशन। ओशन के अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स है ओशन का, या फिर उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं, मतलब समुद्र में जो कार्बन जाके सिक्वेंस्ट्रेट हो जाता है उसको हम लोग ब्लू कार्बन कहेंगे। उसी तरीके से टील कार्बन होता है। अब टील कार्बन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में है, और क्योंकि न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक केवलादेव नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है, यहाँ पे इसका स्टडी किया जा रहा है। अब टील कार्बन क्या होता है, नन टाइडल, नन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड। नन टाइडल मतलब ज्वार भाटा जहाँ पे नहीं आता हो, ज्वार भाटा बोले तो समुद्र के वेव्स। और फ्रेश वाटर मतलब पानी नमकीन, मतलब खारा पानी नहीं होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए मत। और वैसा जगह में जो कार्बन जमा होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाता है, प्राइम एग्जांपल कोई लेक्स, कोई झील, कोई तालाब या फिर कुछ वैसा, तो इसको हम लोग टील कार्बन कहेंगे। फिर आ जाता है ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, जो पेड़ पौधे जो होता है, जो ज़मीन पर टेरेस्ट्रियल एंड प्लांट्स होता है, उसमें जब ये चीज़ जमा हो जाता है आके, तो देन वी कैन टर्म इट एज ग्रीन कार्बन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे फंड्स के बारे में। कुछ फंड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो एनडीए में एक्ट है 2005 वाला, वो सब तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग आज इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम लोग करंट के तरीके से देखेंगे इसमें क्या है। तो डिजास्टर का कोई भी जो फंड है, अभी जो फंड है वो रूल्स निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, और ये फंड का बात हुआ कि क्यों डिजास्टर में फंड चाहिए होता है उसको मिटिगेट करने में, उसके बाद वापस रिकवरी करने में। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन प्रपोज किया था कि इसमें ये चीज़ होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, आर्टिकल 280 के तहत बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक में। अभी इतना जानना है कि 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंड किया था डिजास्टर के लिए फंड। इसमें दो फंड आया, ठीक है। एक है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, उसी तरह से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। मैनेजमेंट के लिए 20% है, लेकिन रिस्पांस के लिए 80% है, जितना फंड है उसके 80%। अब ये फिर सब कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है कि रिस्पांस एंड रिलीफ, R&R, मतलब हो चुका डिजास्टर, अब उसमें तुरंत रिस्पांस चाहिए, रिलीफ पहुंचाना, उसके लिए 40% वहां पे जाएगा। अब उसमें रिकवरी, रिकवरी एंड पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन, अब जो नुकसान हो उसका भरपाई वापस से ठीक करना, उसमें 30% फंड से रिलीज होगा। और 10% जो है प्रिपेयर्डनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम लोग पहले से कुछ तैयारी करके रखेंगे, उसके लिए 10% फंड का यूज करेंगे। तो ये फंड में बस इतना ही है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण वही होता है जिसमें इन सबसे ज़्यादा अच्छा एयर क्वालिटी किसका है, जैसे इंदौर का होता है, जीत जाता है। फिर बहुत सारे सिटीज़ है, हम लोग सिटीज़ का नाम तो याद नहीं रखेंगे, लेकिन हम लोग को याद रखना होगा क्राइटेरिया, किस किस क्राइटेरिया पे ये इसको अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये एक याद रखना है कि ये म्यूनिसिपालिटी जो होता है, नगर निगम या नगर पंचायत या नगर परिषद, उसके अंदर आता है। फिर दूसरा आता है रोड डस्ट कंट्रोल। रोड डस्ट कंट्रोल, रोड में जो डस्ट है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है। फिर इंडस्ट्रियल एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशंस, ये 3 क्राइटेरिया पे मिलता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कितना बढ़िया तरीके से हो रहा है, रोड कितना बढ़िया तरीके से साफ हो रहा है, डस्ट फ्री हो रहा है, और इंडस्ट्रियल एमिशंस किस तरीके से उसको मैनेज कर रखा है। इस पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का अवार्ड मिलता है। और ये अवार्ड याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट देता है। सो दिस इज इट फॉर यहाँ तक के लिए। अब हम लोग बेपी कोलंबो के बारे में बात करेंगे। ऐसे बेपी कोलंबो क्या समझ में आ रहा है कुछ? अब ये सब क्वेश्चन होता है जिसके बारे में आपको एकदम सटीक जानकारी चाहिए होता है। एग्जाम में जाओगे यार बेपी कोलंबो क्या होता है पता नहीं है। कोलंबो पता है, श्रीलंका का पहले वाला कोलंबो सिटी, कुछ कुछ होगा पता नहीं। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे बेपी कोलंबो क्या है। तो अपने सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है मरकरी। ये मरकरी के स्टडी से रिलेटेड है। और बेपी कोलंबो को 2 स्पेस एजेंसी का जॉइंट वेंचर है। पहला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन यूनियन का जो है। साथ में है जापान का जैक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये दोनों मिलके मरकरी का जो भी राइड कर रहे हैं, 2 स्पेसक्राफ्ट इसमें चल रहे हैं, 2 स्पेसक्राफ्ट, और ये दोनों साथ में चल रहे हैं। राइडिंग बाइंडिंग टुगेदर, जो भी है राइडिंग टुगेदर चल रहा है। अब इसमें एक और चीज़ है कि अदर मिशन इसमें क्या क्या है। अदर मिशन जो भी मार्स पे, एक ऐसा तो नहीं है कि मरकरी पे पहला मिशन गया होगा। तो नासा का 2 मिशन और है, उसको भी याद रखना है, बस दिमाग में रखना है। एक है मरीनर 10 और एक है मैसेंजर। ये मरकरी का के लिए और 2 मिशंस था। तो बेपी कोलंबो मिशन हो गया। अब हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का बात करेंगे। व्हाट इज सिलिकॉन कार्बाइड? सिलिकॉन कार्बाइड इज अ सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जो सिलिकॉन और कार्बाइड को मिला के बनता है। इसको कार्बोरंडम भी कहते हैं। ये इसका प्रॉपर्टीज याद रखना, ये हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये थर्मल कंडक्टिविटीज, मतलब गर्मी, हीट को कंडक्ट करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा। अब आप सोचिए कि हीट कंडक्ट हो रहा है, इसका यूज़ कहाँ होगा? सबसे पहले दिमाग में आएगा सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में, क्योंकि दैट इज़ ऑल अबाउट हीट। कितना हीट में मेरा परफॉर्मेंस कितना बढ़िया देगा, तो हीट में। फिर बैलिस्टिक आर्मर्स होता है, जो आर्मर होता है उसमें बनता है। उसी तरह से हीट एक्सचेंजेस, मतलब इसी तरीके में काम आता है। तो बस याद ये रखना, सिलिकॉन कार्बाइड जो है उसको कार्बोरंडम भी कहते हैं। ये बहुत स्टिफ होता है, हार्ड होता है, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा छोटा सा टॉपिक है हीलियम। अब सुनीता विलियम्स और एक जो एस्ट्रोनॉट है, दोनों फंसे हुए क्योंकि हीलियम लीक हो गया उनके स्पेसक्राफ्ट में। हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस है। ये सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट है। लाइटेस्ट सबसे सेकेंड सबसे हल्का, सबसे हल्का है हाइड्रोजन। और ये जो है, ये ओडरलेस, मतलब इसका कोई महक नहीं होता है। कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। और टेस्टलेस, कोई स्वाद भी नहीं होता है। ठीक है। ये काम करता है जो रॉकेट फ्यूल टैंक जो होते हैं उसमें प्रेशर बिल्ड करने का, क्योंकि हाई प्रेशर, बार प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर को मेंटेन करेंगे तभी जाके जो लिक्विड जो फ्लो है फ्यूल का, वो अच्छे तरीके से होगा। और इसका काम आता है कूलिंग में भी, सिस्टम को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे स्पिनच। ये पालक है, नॉर्मल सा बात है, ये ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है। याद रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया बोले तो इधर इंडोनेशिया, जगह इंडोनेशिया मलेशिया तरफ का। इसमें आयरन बहुत अच्छा होता है, आयरन बहुत अच्छा होता है। तो आयरन की डिफिशियंसी जो बीमारी है, जैसे अनेमिया, जिसमें लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब में बहुत अच्छा रहता है। और ये फिर नेचुरल प्यूरिफाई भी करता है वाटर को, एक्वाटिक हैबिटेट्स को।
फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? ये एक नॉर्मल सा मनी मार्केट का है, मतलब छोटे समय के लिए, डेट या बॉन्ड नहीं है बहुत लंबा साल के लिए, छोटे 7 दिन से लेके 365 दिन, 1 साल तक का बात होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि आप 5 लाख रुपया मिनिमम बैंक को या फिर कोई भी आईफाई को दीजिए, वो आपको एक पेपर देगा, वो पेपर को आप मेच्योरिटी पीरियड पे आइए और पैसा लेके जाइए। इसमें याद रखना है मिनिमम 5 lakhs चाहिए, और फिर 5 लाख का मल्टीपल्स में आप कितना भी खरीद सकते हैं, 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके। और इसको इशू करता है नॉट आरबीआई, इसको इशू करता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी, आईफाई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो 5 है, और फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज का थोड़ा सा लगता है इस पेन में कुछ दिक्कत हो रहा है, लैग फील हो रहा है, इसको विल टेक केयर ऑफ इट। हालांकि अभी आगे बढ़ते हैं। बस आखिरी टॉपिक है सहरिया ट्राइब। सहरिया ट्राइब जो है, अगर ट्राइब पढ़े होंगे तो ये पीवीटीजी में आता है। व्हाट इज़ पीवीटीजी? पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इंडिया में 75 ऐसे जो ट्राइब्स है जो को पीवीटीजी जिनको माना गया, जो बहुत ही पीवीटीजी में कुछ क्राइटेरिया आता है, जैसे कि वो उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, या पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, या फिर बहुत ही ज़्यादा वो लोग पुराना टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उन लोग के लिए कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ अरेंज करेगा सरकार। सहरिया टाइप यूपी में, एमपी में और राजस्थान में पाए जाते हैं मेजरली, और जहाँ पे जो ट्राइब जो रहते हैं वो थोड़ा अलग रहते हैं, और जहाँ ये लोग रहते हैं उस जगह को हम लोग सहराना कहते हैं, सहराना। और बस इतना ही था। और एक चीज़ अगर ध्यान रहे तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 3 माउंटेन रेलवेज भी आता है, जिसमें एक दार्जिलिंग रेलवे आता है, कलका शिमला आता है, और नीलगिरी आता है। बस ये ऐसे याद रखना है बस। तो दिस इज़ इट, इतना ही था आज के लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया, एंड समझ में आया तो डू शेयर, लाइक करें। If you want, you can ask anything in the comment. I will reply to it. And if you want me to make videos on something new, then ask me out. I will make it. Thank you. Do subscribe the channel. Axe. कल मिलते हैं।